बड़ा अहम मौजू हम सीख रहे हैं, वो है यीशु मसीह की आमद सानी। यीशु मसीह की आमद सानी, इसे इंग्लिश में कहते हैं रैप्चर, कलीसिया का उठाया जाना। बड़ा जरूरी है कि हम सीखें कि जो कुछ हम कोशिशें कर रहे हैं हमें क्या अजर मिलेगा। असी गुनाह भी छड़ देते हैं, तौबा भी कर ली, बपतिस्मा भी लिया, जिंदगी को चेंज भी किया, हमें क्या मिलेगा? मेरे साथ देखे जिनके पास किताब मुकद्दस है, मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब, मत्ती की अंजील उसका चैप्टर नंबर 24 और उसकी 29वीं आयत, वर्स नंबर 29। 3 आयत को हम यहाँ पढ़ेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे। 29, 30 और 31 जी, कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ने में रहना। और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा, और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा, और चांद अपनी रोशनी ना देगा, और सितारे आसमान से गिरेंगे, और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते हुए देखेंगी, और वह नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो उनके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। हालेलुया। ये बड़ा खूबसूरत मौजू है। यहाँ पर बाइबल मुकद्दस में लिखा कि और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद, ये जो मुसीबत का जिक्र है, ये वो दौर के मुतालिक बताया जा रहा है जब मुखालिफ मसीह आएगा, एंटी क्राइस्ट। यहां लिखा कि उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा। बहुत सारे साइन हमें नजर आते हैं। यीशु मसीह कि जब आमद होगी, वो अपने बरकसीतों को पूरी दुनिया से इकट्ठा करेगा। खुदा का कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। बड़ा जरूरी है कि मैं और आप उसकी आमद के लिए तैयार हो जाएं। और यहां पर लिखा कि कौमें जो है वो छाती पीटेंगी। हमने क्यों नहीं कबूल किया उसे? हमने क्यों नहीं उसके बेटे पर ईमान लाया? और यहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा कि वो हर जगह से, जितनी दुनिया है वहां से अपने लोगों को इकट्ठा करे। बहुत सारी नबूवतें हमें नजर आती हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनकी निशानदेही पिछले जो नबी थे वो कर चुके हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। एक आयत, फिर उसके बाद हम एक बीच में क्लिप भी देखेंगे ताकि हम इसे सीखें। मकसद यह है सीखना, आपको पता चले कि हम किस लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, दुल्हन जो है वो किस लिए संवार रही है। मेरे साथ आखिरी बाइबल मुकद्दस की किताब में चले, मुकाशवा की किताब उसका 22वां बाब
اور اس کی 12ویں آیت. جی مکاشفہ کی کتاب 22واں باب چیپٹر نمبر 22 اور ورس نمبر 12. جی دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. جی آگے بھی. میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا و انتہا ہوں. جی مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور ہونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گڑنے والا باہر رہے گا. مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے. میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں. جی 17ویں آیت میں پڑھیے گا. اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ. اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے. آمین. 17ویں آیت ہم سب مل کر پڑھیں گے. میرے ساتھ بولیے گا. اور روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ. اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے. یہ بڑی زبردست بات ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. اجر جب اس کے پاس ہے، اختیار جب اس کے پاس ہے، تو وہ ہمیں پہلے سے آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں. اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ یہی یسوع جو آسمان پر اٹھایا گیا یہی بادلوں پر آئے گا. کئی بار ہم ایمان تو رکھتے ہیں کہ یسوع آئے گا، لیکن ہم بہت ساری باتوں میں ڈاواڈول رہتے ہیں، پتہ نہیں کب آئے گا. لیکن وہ کہتا ہے کہ تم ہوشیار رہو، تیار رہو، جاگتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. ان کمواریوں کی مانند جنہوں نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، شاید یہ دنیا کے لیے بیڈ نیوز ہو، کیونکہ انہوں نے تیاری نہیں کی، انہوں نے توبہ نہیں کی. لیکن یہاں پر لکھا کہ کلیسیا جو ہے، دلہن جو ہے، کہتی ہے آہ، ہم تیار ہیں. جب دلہا اپنی دلہن کو لینے آئے گا، تب بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ نرسنگا پھونکا جائے گا، مردے خیر فانی حالت میں جی اٹھیں گے، قبریں کھل جائیں گے، اور ہم جو زندہ ہوں گے بدل جائیں گے. ہاللیلویا. آپ کا ایمان ہے؟ ہاتھ اٹھا کر لہرا کر بتائیں ہاللیلویا. ہم پل بھر میں بدل جائیں گے. لیکن دنیا کے لیے یہ بڑی ڈینجرس سچویشن ہوگی. لوگ ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جب آئے گا حالات بڑے خراب ہو جائیں گے، تاریکی. اور بہت ساری باتیں جو ہیں بائبل مقدس ہمیں پہلے سے آگاہ کر رہی کہ اپنے آپ کو بدلیں. اکثر یہاں میری بہنیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اکثر جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے دن بڑی تیاری ہوتی ہے. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ دلہن میں تیاری کے لیے زیادہ ٹائم کہاں لگتا ہے؟ پارلر میں. تیاری اس کو، اس کا فیس، اس کی بیوٹی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، لک جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، خوبصورتی آتی ہے. اسی طرح
रूहुल कुद्स जो है वो कलीसिया को खूबसूरत बनाता है। रूहुल कुद्स जो है वो कलीसिया को पाक बनाता है। कोई दाग, कोई धब्बा, कोई छुरी इसमें नहीं है। देख मैं जल्द आने वाला हूं। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। पैसा वीडियो बड़े गौर से देखिएगा। Praise the Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. So, इस चीज को हमने समझना है। इन चीजों को दिखाने का मकसद, इन बातों को आपके साथ शेयर करने का मकसद यह है कि हम पूरे तौर पर अपने आप को तैयार करें ताकि हम खुदामंद यीशु मसीह की बादशाही में दाखिल हो जाएं। लाइट्स पीछे वाली कोशिश करेंगे। जी ये आप देख रहे हैं कि ये रैप्चर है। यीशु मसीह की आमद किस तरह होगी। जो बॉर्न बच्चे हैं वो गायब हो गए हॉस्पिटल से। कलीसिया उठाई जा रही है। जो ड्राइवर है वो बिलीवर है, गाड़ी में से उठा लिया गया है। इसी तरह हम जहाजों को देखते हैं। पायलट रास्तबाज है, वो उठा लिया जाएगा। जो ईमानदार है वो गायब हो रहे हैं, वो उठा लिए जा रहे हैं। Praise the Lord. हॉस्पिटल्स में अगर पेशेंट हैं और वो ईमानदार है वो भी उठा लिए जाएंगे। स्कूल से बच्चे उठा लिए जाएंगे आसमान पर। पेशेंट ही ऑपरेशन थिएटर से गायब हो गया है। ईमानदार लोग
अपनों को तलाश कर रहे हैं। ट्रेनों से भी लोग उठा लिए गए। Ô, Vitor, só que alguma coisa muito estranha acontecendo aqui na cidade. O que? O Osvaldo sumiu? Como? Olha, manda reforço aqui. Manda reforço pras ruas. Agora, tem que desligar. Raquel, onde você tá? Morena! Raquel! Raquel, Morena! Raquel! Praise the Lord. ये सब आपको बताने का मकसद ये है कि हमें तैयारी करने की जरूरत है। इस बात को समझे मेरी बहन मेरे भाई कि कलीसिया का उठाया जाना ये 100% श्योर है। और यहां लिखा कि देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर हूं, इब्तिदा और इंतहा हूं। यानी वो ए और जेड, इसमें जितनी चीजें हैं वो मौजूद हैं। मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह को किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं है। उसके अंदर कुदरत है, ताकत है, हजमत है, जलाल है, खूबसूरती है। और वो जो मैं और आप जिसकी तैयारी करें वो यीशु मसीह है। कलीसिया उस वक्त तैयार होगी जब वो अपने आप को पूरे तौर पर तैयार करे। जल्दी से बहन जी 20वीं आयत, इसी मुकाशवा की किताब 20वां बाब और उसकी 11वीं आयत पढ़िए। फिर मैंने एक बड़ा तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए जी। और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खुल गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके ईमान के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया।
اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ یہاں پر لکھا کہ میں نے ایک سفید تخت دیکھا ہے، اور اس کے سامنے جو ہیں وہ چھوٹے اور بڑے مردے ہیں جن کا انصاف کیا، عدالت ہے یہاں پہ۔ اور عدالت کون کر رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح، ہاللیلویہ۔ ہم جس پر ایمان رکھ رہے ہیں وہی عدالت کر رہا ہے۔ کئی بار ہم کہتے کسی اور کو ہیں، امید کسی اور سے رکھتے ہیں، لیکن ہم جس کو کہہ رہے ہیں اس پر امید رکھیں، ہاللیلویہ۔ مردوں کا انصاف ہے، عدالت سٹارٹ ہے، اور جن کا نام کتاب حیات میں نہ ملا انہیں آگ کی جھیل میں ڈال دیا گیا۔ ہمیشہ کی موت ہے، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ لوگ سسکیاں لیتے ہیں ایوری ٹائم، ہر طرف سے دکھ ہی دکھ ہے جو اس کے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ آگ کی جھیل کے ختم ہونے والی یہ آگ نہیں ہے۔ اور یہاں پر کتاب مقدس میں لکھا کہ چھوٹے اور بڑے مردے جو ہیں وہ سامنے پیش کیے گئے۔ آج مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے، ہم دوسروں کے لیے تو خدمت گزار کر رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، خادم دعائیں کر رہے ہیں، منادی کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں، ہم جتنے بہن بھائی یہاں پر موجود ہیں، ہماری فیملیز میں کتنے لوگ رہ گئے۔ ایسا نہ ہو کہ میری بیوی جو ہے وہ یہی رہ جائے، میرا شوہر جو ہے وہ یہی رہ جائے، میرے بچے جو ہیں۔ یہ بڑی سینسٹیو بات ہے، آپ امیجن کریں اس بات کو۔ اگر کوئی یہاں رہ جائے، خدا آپ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر میری فیملی رہ گئی، میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جن کو میں دوست سمجھتا ہوں، جس سے میں پیار کرتا ہوں، بہنوں سے، بھائیوں سے، خادموں سے، ہم میں سے کوئی رہ جائے تو یہ بڑی سینسٹیو بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میری ماں رہ جائے، میری بہن رہ جائے، میرا بھائی رہ جائے۔ اس چیز کو آج سنجیدہ لیں۔ خدا ہم سبوں سے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں، ہم میں سے کوئی یہاں نہ رہ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، دلاسا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، کیونکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں کہہ دیتا۔ اس نے میرے اور آپ کے لیے بڑی قربانی دی ہے، وہ قربانی ہم نہیں دے سکتے۔ اس نے میرے اور آپ کے لیے کوڑے کھائے ہیں۔ یسایہ اس حالت کو بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ میرے اور آپ کے لیے کچلا گیا، میری اور آپ کی وجہ سے اس پر سیاست ہوئی، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ ٹھیک ہے، لیکن لکھا کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا۔ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں
छीन सकता। और यहां पर हर एक की किताब खोली गई, फिर एक और किताब खोली गई, किताब हयात। और जिस किसी का नाम किताब हयात में ना मिला, उसे आग की झील में डाल दिया गया, हमेशा की मौत है। इससे पहले कि ये सारा कुछ हो, मैं आपकी तवज्जो एक और बात पर लगाना चाहता हूं। मेरे साथ देखें, पहला तस्सलीकियों उसका 4 बाब, खतूत में आइएगा, पहला तस्सलीकियों का खत उसका 4 बाब और उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं आयत। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। हमने तसल्ली देनी है कि मेरा और आपका यीशु जिसने वादा किया है वो जरूर आएगा। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि नरसिंगा फूंका जाएगा। पहले जो मुर्दे हैं वो कब्रों से निकलेंगे, और हम जो होंगे वो जलाली बदन इख्तियार कर लेंगे, हवा में उड़ना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। खूबसूरत उम्मीद है। हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छा और खूबसूरत चेहरा यीशु मसीह का रोशन चेहरा हमें नजर आएगा, वो बादलों पर होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि उसकी जब आमद होगी तो सब कुछ उसी तरह होगा जो बाइबल मुकद्दस बता रही है। मैं इसे आपके लिए ऐसे शेयर करूंगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा कि 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, 2 बहनें हैं, वो घर में काम कर रही हैं। एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। कौन ले ली जाएगी? ईमानदार। उठाई ली, उठा लिया खुदा ने उसे। इसी तरह लोग अपने प्यारों को ढूंढेंगे, कहां चलेगी मेरी बहन, मेरी फैमिली कहां पर चलेगी, मेरी बेटी कहां पर है, मेरा बेटा कहां पर है। लेकिन वो लोग खुदा की बादशाही की तरफ रवाना है। खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए बार बार कहता है, तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। ये उसकी खास मोहब्बत है। और वो कहता है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। कोई तजाद नहीं है, ये ताल्लुक और रिलेशन है कि उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है, अपने दोस्त कहा है, और कहता है कि मेरे बहन भाई वो हैं जो मेरे कलाम को सुनते हैं। हालेलुया। खुदा हमारे होंठों के करीब है, कहने की बात है। ईमान रखें, उम्मीद में कायम रहें। मेरे साथ पुराने अहदनामे में आएगा, दानियल की किताब में आएगा। पुराने अहदनामे में दानियल की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं आयत। जी, दानियल में आइएगा।
اس کا 7واں باب اور اس کی 25ویں اور 26ویں آیت. جی بلند آواز سے پڑھنے میں رہنمائی کریں. جی بہن جی. اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات و شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالہ کیے جائیں گے. تب عدالت قائم ہوگی اور اس کی سلطنت اس سے لے لیں گے کہ اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کرے. اور تمام آسمان کے نیچے سب ملکوں کی سلطنت اور مملکت اور سلطنت کی خشمت حق تعالیٰ کے مقدس لوگوں کو بخشی جائے گی. اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تمام مملکتیں اس کی خدمت گزار اور فرما بردار ہوں گی. شکریہ بہن. یہاں پر جو مخالف مسیح ہے، اینٹی کرائسٹ، اس کے حوالہ سے یہاں پر شیئر کیا گیا ہے اور لکھا کہ اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا. اس کے ساتھ اگر ہم نئے عہد نامہ میں کچھ وضاحت سے پڑھ لیں مخالف مسیح کے حوالے سے، تو پہلا یوحنا کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت. پہلا یوحنا کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت. جی. اے لڑکو، یہ آخر وقت ہے. یہ آخر وقت ہے. جی. یہ آخر وقت ہے اور جیسا تم نے سنا ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے، اس کے موافق اب بھی بہت سے مخالف مسیح پیدا ہو گئے ہیں. شکریہ. بس یہاں پر مخالف مسیح کا جو کھل کر ذکر آیا ہے یہ ہے، اور ہم نے دانیہ کی کتاب میں وہاں پڑھا کہ وہ کچھ دور جو ہے وہ اسے اختیار دیا جائے گا. اور بائبل مقدس ہمیں 7 سالہ دور کے متعلق بتاتی ہے. کتنے سال؟ 7 سال. اس میں جو 7 سال کا دور ہے، 3.5 سال بڑا امن ہوگا. امن ہوگا، لوگ بڑے خوش ہو جائیں گے اور ساری حکومتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو جائیں گی اور ان پر جو ہے وہ حکومت پوری دنیا پر جو کرے گا وہ مخالف مسیح کرے گا. اور بائبل مقدس ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ اپنے دور میں لوگوں کو بڑا کچھ دے گا. لوگ کہیں گے اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کتنا اس نے امن کر دیا ہے، کوئی قتل و غارت نہیں ہے، لوگ بڑی ریلیکس اور اچھی لائف گزار رہے ہیں. لیکن جیسے ہی 3.5 سال کا عرصہ کمپلیٹ ہوگا، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ حالات وہی شخص خراب کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ وہ مخالف مسیح ہے. بہت سارے ڈاکٹرنز ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ یورپ سے ہوگا، وہ یروشلم سے ہوگا، وہ مڈل ایسٹ سے ہوگا، لیکن بائبل مقدس اس کے حوالے سے بتاتی ہے کہ وہ مڈل ایسٹ سے ہی ہو سکتا ہے. اور اگر اس کو ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ گزرے وقت میں یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہم پریزیڈنٹس کو دیکھتے ہیں یورپ کے، USA وغیرہ اور بھی بہت سارے پریزیڈنٹس ہیں،
उनके हवाले से बहुत सारी बातें जो है सामने आ रही कि जो अथॉरिटी रखने वाले लोग हैं वो सब इक्का कर लेंगे, दुनिया से पैसे खत्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो राइज हो जाएगा। सो इसको हम थोड़ा सीखेंगे। मेरे साथ मुकाशवा की किताब में आइएगा। मुकाशवा की किताब उसका 13वां बाब और उसकी हम देखेंगे 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं। बड़े गौर से सुनिएगा जी। और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की प्रस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ पर उनके माथे पर एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। जी। अब यहां पर अमन का दौर जो वो करेगा, खरीदो फरोख्त, रिलैक्स हो जाएंगे लोग। लेकिन ये जो छाप है ये शैतान का अदद है। किसका अदद है? ये एंटी क्राइस्ट का अदद है। अब बहुत सारी मुल्कों में, हॉलैंड में एक कंपनी है बायोटेक टेक्नोलॉजी के नाम से, उनके तकरीबन 450 एम्प्लॉयज जो हैं उनको एक चिप लगाई गई है, छोटी सी चावल के दाने के बराबर है। और वो चिप जो है वो क्या करते हैं, अपने ऑफिस के डोर खोलते हैं, वो उसे स्कैन करते हैं और डोर खुल जाते हैं। वहीं पर एटीएम लगे हुए हैं, वो अपने हाथों को स्कैन करते हैं, उन्हें सैलरी मिल जाती है। वहां स्टोर्स भी अंदर बने, बड़ी बड़ी कंपनी है टेक्नोलॉजी के हवाले, सॉफ्टवेयर के हवाले से। तो ये चीजें जो हैं ये शुरू हो चुकी है, प्रिपरेशन स्टार्ट है। कभी आपने इस चीज पे गौर किया कि ये जो कोरोना वायरस के हवाले से, मैं एक दिन स्टडी कर रहा था, कुछ पढ़ रहा था, कुछ चीजों को मैं कि ये क्या है, ये सब कुछ क्या है, ये बार बार सोशल डिस्टेंस कहा जा रहा है, ये क्यों है? क्यों 6 फुट का फासला रखे? अब ये जो चिप्स लगा रहे हैं ये 666 के आदाद की चिप्स। आप कभी देखें कि जितनी भी बाहर की जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट हैं उनमें लाइंस के साइंस बने हुए हैं, वो आदाद जब स्कैन किए जाते हैं उनको अगर उसके बैकग्राउंड में देखें तो उसकी बैकग्राउंड पे भी 666 के आदाद निकलते हैं। सो वो जो चिप्पे लगाई जा रही हैं यहां पर हाथों में या माथे का जिक्र है, और बाइबल मुकद्दस भी हमें पहले से बता रही है कि जो समझ सकता है वो समझ ले। मैं तुम्हें बता रहा हूं, कलाम कह रहा है, मैं तुझे बता रहा हूं। खरीदो फरोख्त आसान है, बड़ा रिलैक्स दौर है, मखालफे मसीह का दौर है, लोग खुश हैं, अमन हो गया, सलामती हो गई। लेकिन एकदम से वो हलाक करना शुरू कर देगा, लोगों की हलाकत, ईमानदारों की हलाकत। जिन्होंने ये स्टंप और ये छाप, ये चिप नहीं लगवाई, उन्हें क्या किया जाएगा? हलाक कर दिया जाएगा। और यही दौर हमारी जिंदगी का बेहतरीन दौर होगा। अगर हम मुखालफे मसीह का इनकार करेंगे तो यीशु मसीह का इकरार करेंगे। हालेलुया। जो यीशु मसीह का इकरार करेगा वो आसमान की बात सुनेगा।
हालेलुया। हमारी उम्मीद खूबसूरत है, यीशु जिंदा है, हालेलुया। तो मैं आपसे शेयर कर रहा था, ये जो बार बार सोशल डिस्टेंस का कहा जा रहा है, मैं एक दिन सोच रहा था ये क्यों बार बार ऐसा कहा जा रहा है। अब एक तो जब ये चिप्स लगेंगी 666 के आदाद की, ये लोगों को वॉच करने के लिए कि कौन कहां क्या कर रहा है। हमारी जिंदगी के एक एक पीरियड जो है वो उसको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। टाइम, जाना आना, खाना पीना, मिलना जुलना, कंट्रोल टोटल उसका होगा। और अगर हम इस पर थोड़ा सा गौर करें तो जब दो शख्स करीब होंगे तो उन्हें साइन करना मुश्किल हो जाएगा, उन्हें वॉच आउट करना। आप खड़े हो जो बेटा सर। अब अगर दो शख्स करीब होंगे तो इसको मुखालिफ मसीह को, या उसे जो उन्होंने सैटेलाइट लगाए होंगे या उन्होंने जो टेक्नोलॉजी लगाई होगी, उसे ये नहीं पता होगा कि ये दो बंदे कौन से हैं। लेकिन जब फासला होगा तो ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये कौन है और वो कौन है। पहले से लोगों को प्रिपेयर किया जा रहा है, पहले से तैयार किया जा रहा है कि हम सोशल डिस्टेंस रखें, अपने आप को केयर करें, लोगों से बचाएं, दूर रहें। ये बहुत बड़ा प्लान है कलीसिया के खिलाफ। शैतान का तो बड़ा मकसद है कि लोग हलाक हो जाएं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का जो बड़ा मकसद है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। उसने जो कुर्बानी दी है, उसने जो हम पर फजल किया है, फजल का मतलब है एवं ही बस कर देना बगैर किसी मफाद तो। और भी बहुत सारी बातें मेरे ज़हन में आ रही हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि हम किस तरह खुदा के कलाम पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को चेंज करें। आखिरी मुकाशवा की किताब में रहिएगा। दोबारा हम चलते हैं 22वें बाब में और उसकी 12वीं आयत। जी दोबारा पढ़िएगा बाजी। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। जी 15वीं आयत पढ़िएगा। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। यहां लिखा के देख मैं जल्द आने वाला हूं। मेरा और आपका यीशु जल्द बादलों पर आने वाला है और हर एक के काम के मुआफिक वो कहता है अजर मेरे पास है। अजर जब उसके पास है, इख्तियार जब उसके पास है, हर तरह की अथॉरिटी उसके पास है, ये यरूशलेम का वो बादशाह है, वो किंग है, तो फिर हम क्यों इधर उधर भटकते फिर रहे हैं? हम उसके गला में आ जाए, हम उसकी भेड़ हैं। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। और 15वीं आयत यहां लिखा कि मगर कुत्ते और जादूगर और हराम का और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और उसके बाद क्या घड़ने वाला अकीर रहने सारे बाहर रहेंगे। ये जो कुत्ते हैं, शायद आप ये ना समझिएगा जो फिर रहे हैं, हम जो इर्द गिर्द के माहौल में बहुत सारे ऐसे कुत्तों को देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसके मतलब सर्च कर रहा था तो बहुत सारे हम केस गुजरे दिनों में जो देख रहे हैं कि कुत्तों की मानत लोग हैं।
ज़नाकार जो है, तमीज नहीं है जिंदगी में, अबलीस का इख्तियार है, गुनाह इन पर हावी हो चुका है, गुनाह के असीरी में जिंदगी गुजार रहे हैं, बदी की जिंदगी गुजारते गुजारते अपने हवास खो बैठे हैं। ये ज़नाकारी में इतने मुब्तला हो चुके हैं कि इन्हें एक 5 साल की बच्ची पर भी रहम नहीं आता। ये कुत्ते लोग हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इनका जाना कहीं दूर, खुदा देखना पसंद नहीं करता। और आगे लिखा, और रूह और दुल्हन कहती है आ। हम जो तैयार हैं, हमें अपने आप को पेश करने की जरूरत है। खुदा मैं तैयार हूं, आ। और सुनने वाला भी कहता है आ, लेकिन जो तैयार नहीं है वो कहता है कि ना आ जाए, हाजी बड़ा टाइम है। एक नौजवान भाई को मैंने कहा आप तौबा कर लें। कहता है पादरी साहब मैं करूंगा, पहला मेरा ब्याह हो जाए। तो मैं क्या नौकरी तो है नहीं, कहना पहले नौकरी उससे दुआ करो। खैर खुदा ने मौजज़ा दिया, मैंने दुआ की, उससे अपने पेपर जमा किए और उसको रेंजर में खुदा ने जॉब दे दी। फिर जब नेक्स्ट विजिट में मैं गया, मैंने कहा हों तो दुआ कर ले। कहना पैसा ब्याह कर, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ भी हो गया। मैं क्या हों कर ले। ये हालत है। कई दफा ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ बस ਸ਼ਾਮਾਂ ਸ਼ੂਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹ ਹਾਸਲ ਕਰੀ, ਇਹ ਖਾ ਲਈ, ਇਹ ਪੀ ਲਈ। ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਡੀ ਜੁੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਠਣ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਘਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? देखा आपने क्या हालत है। कई बार हम इन चीजों को बड़ा हल्का लेते हैं, ठीक है बस होना था हो गया। लेकिन मेरी बहन मेरे भाई, आज का दिन हमारे लिए बड़ा अहम है। मुझे और आपको नहीं पता कि उसकी आमद कब है, लेकिन हमने क्या रहना है? तैयार रहना है। अगर हम उसके दुल्हन है तो अपनी तैयारी कर लें। अपने आप को संवारने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसमें कोई दाग, कोई धब्बा, कोई छुरी ना हो, कोई निशान उसकी ड्रेस में ना हो। ये नहीं है कि जैसे हम देखते हैं मेरी खिदमत में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं, निकाह होते हैं लोगों के, कि अगर दुल्हन ने वाइट पहना है तो दुल्हन भी वाइट पहने। कभी ऐसा नहीं, चेंज है। लेकिन मेरा और आपका दुल्हा कैसा है? बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो नूर की मानित है। उसकी पोशाक जो है वो नूर की मानित है, और वो अपनी कलीसिया को भी कहता है कि इसमें कोई दाग, कोई धब्बा, कोई छुरी ना हो। पाक कलीसिया, साफ कलीसिया हो। आज मैं इस वीडियो को बताने का ये हम डरे कि पता नहीं और की होएगा। कई लोगों को नींद नहीं आती। डरने की जरूरत नहीं, खुशी मनाए कि मेरा और आपका यीशु जब आएगा हम हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। आइए अब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया।